Good morning, students. Children, today moral is comfort is no test of truth. Truth is often far from being comfortable. It means बेटा सुविधा सच्चाई का एक टेस्ट नहीं है, बल्कि सच्चाई ये है कि सुविधाएं आपसे कितनी दूर हैं। ठीक है बेटा, यानी कि वो सुविधाएं जो हमारे लिए हमारे घर में पहले से ही अवेलेबल हैं वो सच नहीं है। उसके लिए हमें कोई टेस्ट तो देना नहीं पड़ता है, लेकिन जो सुविधाएं हम लोग खुद मेहनत करके प्राप्त करते हैं वो रियल सच्चाई होती है। हमारी स्टोरी कौन कहेगा? जैसे देखो, अगर हमारे पेरेंट्स हमको सब कुछ दे दें तो क्या कोई कहेगा कि हमने कुछ अचीव किया है? नहीं। लेकिन अब देखो, जैसे सर हैं, सर ने क्या किया? मेहनत करके अपनी पोस्ट अचीव की, तो हम लोग बोलेंगे ना कि उन्होंने मेहनत किया है। कोई भी हो, अगर वो बच्चा मेहनत करके अपनी पोस्ट अचीव करेगा तो हम लोग क्या कहेंगे? इस बच्चे ने मेहनत किया है। तब उसकी सच्चाई हम लोग बोल रहे हैं ना कि हम लोग पहले से बोल रहे हैं कि हाँ उसके पास ये सब कुछ है। तब कोई उसकी सच्चाई सुविधा नहीं बोलेगा। ठीक है बेटा? तो स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है? बच्चों, आप जानते हैं कि आप पढ़ रहे थे 4.2 और मैंने आपको बताया था कि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊंगी बच्चों पावर्स एंड रूट्स। क्या पढ़ाऊंगी बच्चों? पावर्स एंड रूट्स। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको बताऊंगी पावर क्या होती है, रूट क्या होता है, हम लोग पावर और रूट पढ़ते क्यों हैं। ठीक है? तो देखो, जैसे बेटा हमने क्या लिख दिया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है? तो मैं पूछूँ इसका आंसर क्या होगा बच्चों? तो आप कहेंगे इसका आंसर होगा 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16। क्या कहेंगे? 16 कहेंगे। ठीक है? और बेटा अगर हम इसको ऐसे लिख दें, 2 इंटू 3 लिख दें, 3 इंटू 3 इंटू 3, तब आप कहेंगे मैम इसका आंसर 27 होगा। और आप जानते हैं बच्चों, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 का क्यूब लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? क्यूब। ये जो ऊपर आया बेटा इसको क्या बोलेंगे? क्यूब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्यूब बोलेंगे। ठीक है? पावर 3 को आप क्या कहते हैं बच्चों? क्यूब कहते हैं। तो ये क्या हो गया बच्चों? क्यूब हो गया। ठीक है? अब ये जो हम लोग ऊपर लिखते हैं बेटा, कोई भी चीज़, ये जो हमारा नीचे होता है, जैसे आपने लिखा है 3 की पावर 3, तो ये जो ऊपर होता है बेटा इसको हम लोग क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। और जो नीचे होता है इसको क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। फिगर कॉपी में ऐसे ड्रॉ कर लेना। ठीक है? बेस और पावर। इस पूरे को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? इस पूरे को आप लोग कहेंगे एक्सपोनेंट। क्या कहेंगे? एक्सपोनेंट। ठीक है? और हम लोग अभी पढ़ेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो ये हो गया, आपने पढ़ा एक्सपोनेंट के बारे में, पावर के बारे में और बेस के बारे में। जान गए ना बेटा? तो बच्चों मैं बता रही थी कि जब हम लोग इसको सीधे तरीके से जान सकते हैं कि ये 27 आता है, तो हमें इसको पावर के रूप में लिखने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? हम लोग क्यों इस तरीके के क्वेश्चन को करते हैं? तो अब हम बताने जा रहे हैं आपको आंसर कि इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग 3 की पावर 3 क्यों लिखते हैं। ठीक है? कोई भी चीज़ हम लोग पावर बनाते क्यों हैं? देखो, ये तो आपको 3 टाइम ही था, तब तो आपने लिख लिया 3 की पावर 3। लेकिन अगर आपके पास ऐसे रहे a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, और एक और ये ले लो, क्या जगह 1 2 3 4 5 6, आप काउंट करेंगे और कहेंगे मैम इट्स a रेज टू द पावर 6। क्या बोलेंगे बेटा? a रेज टू पावर 6। क्या बोलेंगे आप इसको? a रेज टू पावर 6। ठीक है? अब देखो, जब यही चीज़ आपकी ऐसे लिखी रहे a इंटू ए, आप कहेंगे a रेज टू द पावर 3। ठीक है? अब अगर हम इसको लिख दें डैश 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 5 टाइम्स,
टाइम्स आ गया ना, टाइम्स मीन्स क्या होता है, इंटू। इसका मतलब ए को हमने कितनी बार इंटू किया होगा, 5 बार, ठीक है। चलो ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, 5 बार हो जाएगा। लेकिन अगर ये आ जाए ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू डैश 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 एन टाइम्स, कितने टाइम्स बेटा, एन टाइम्स, इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए की पावर 5 लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ गया, आप इसको क्या पढ़ेंगे, ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 3, ए की पावर 4 डैश डैश डैश, कहाँ तक हम गए हैं, एन तक गए हैं। देखो यहाँ पे कहाँ तक गए थे, 5 तक गए थे, तो ए की पावर 5 लिख दिए। अब यहाँ पे एन तक जा रहे हो तो क्या लिख दोगे, ए टू द पावर ए रेज टू द पावर एन, क्या लिख दिया आपने, ए रेज टू द पावर एन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम लोग इसको पढ़ते क्यों हैं। इसीलिए पढ़ते हैं बेटा, क्योंकि जहाँ पे क्या था, छोटा था तो हमने मान लिया 27 आ गया, यहाँ भी इजी है, 5 है तो हमने 5 कर लिया, ये आपका क्या आ गया, एन आ गया, ठीक है। तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ गई, अब एन आपको नहीं पता है कि एन की वैल्यू क्या है। अगर एन की वैल्यू पता होती तो हम यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 जो भी होता है लिखते, लेकिन जब आपको एन की वैल्यू ही नहीं पता है तो हमें ज़रूरत किसकी पड़ी बच्चों, पावर की। अगर आपको ऐसे दे दिया जाए x इंटू एक्स डैश डैश डैश, कितने टाइम्स, z टाइम्स बच्चों, कितने टाइम्स, z टाइम्स, तो आप क्या लिखेंगे इसको, x की पावर z, क्या लिखेंगे, x की पावर z। और ऐसे क्वेश्चन को ही सॉल्व करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी, एक्सपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ी, लॉस की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो आई होप बच्चों को समझ में आया होगा कि हम एक्सपोनेंट्स और लॉस क्यों पढ़ते हैं, ठीक बेटा। अब देखो कुछ लॉ बनाए गए हैं, एक्सपोनेंट्स के कुछ क्या बनाए गए बच्चों, लॉ बनाए गए हैं। तो वो लॉ क्या है, अब देखो सबसे पहले बेटा जो लॉ आएगा वो इनटू का आएगा, किसका आएगा, इनटू का। फर्स्ट लॉ, फर्स्ट क्या है, अगर आपके पास a टू द पावर m है और क्या है a टू द पावर n, आप देख रहे हैं बच्चों दोनों की बेस क्या है, सेम है, ठीक, दोनों की बेस क्या है, सेम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a टू द पावर m प्लस n, जानते हैं ना। अब देखो ये होता कैसे है, a टू द पावर m, बताओ a टू द पावर m लिखा कब जाएगा, ए टू द पावर m हम तब लिखेंगे जब हम क्या जानेंगे, ए टू द पावर ए डैश 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 कहाँ तक गया है, m टाइम तक गया है कि नहीं गया है। अभी आपने सीखा था, अभी आपने देखा, जब हम पीछे करके देखो वीडियो, मैंने आपको बताया भी है, ए टू द पावर मैंने आपको कहाँ तक बताया था, n टाइम तक बताया था, a की पावर n टाइम तक बताया था। तो जब मैंने आपको a की पावर n टाइम तक बताया था तो मैंने आपके पास यही लिखा था, डैश 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 n टाइम्स, यही राइट किया था ना। नहीं, आपको अगर भूल गए हो आप तो ज़रा सा वीडियो पीछे करो और देखो, मैंने अभी आपको जस्ट यही बताया था कि जब n टाइम्स तक जाएगा तो हम क्या लिख देंगे उसको, a की पावर n लिख देंगे। तो बिल्कुल सिमिलर, जब m टाइम तक जाएगा तो हम कहाँ तक लिख देंगे, m तक लिख देंगे, ठीक है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, दोनों को इनटू कर रहे हैं बच्चों, क्या कर रहे हैं, इनटू। तो जब आप इसको इनटू करेंगे, a की पावर m इंटू a की पावर n, तो मतलब ये भी क्या हो जाएंगे, इनटू हो जाएंगे, a की पावर a डैश 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 m टाइम्स तक, कितने टाइम्स तक, m टाइम्स तक, और इनटू ये क्या हो जाएगा, डैश 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 कहाँ तक, n टाइम्स तक। हो गया कि नहीं हो गया। अब आप इसको क्या लिख देंगे, a की पावर m प्लस n। कैसे, एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने लिखा 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3, ठीक है, छोटा नंबर लो ताकि आपको इजी रहे समझने में। अब आप क्या करेंगे, 3 की पावर 2 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, और 3 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। 3 की पावर 2 को बेटा मैंने 3 की पावर 2 बोल दिया, सॉरी, आप इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3। 3 की पावर 2 को आप लिखेंगे 3 इंटू 3, और 3 की पावर 3 को 3 इंटू 3 इंटू 3। आया क्या, 3 की पावर 5। देखो 1 2 3 4 5 आया ना। ये आपका क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है, ये आपका क्या है बच्चों, एग्जाम्पल।
तो 3 की पावर 2, देखो ये क्या कर लिया आपने, सीधे दोनों पावर को ऐड कर लिया। 2 और 3 कितना आ गया, 5 आ गया। तो बेटा आपको इतना लंबा कॉन्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन जब भी आपको मिलेगा आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 3 टू द पावर 5 आएगा, ठीक है बच्चों। अब आप देखो, आपने ये कॉन्सेप्ट सीखा, यहाँ पर क्या है बच्चों, इट्स योर कॉन्सेप्ट एंड दिस इज योर वेरिफिकेशन, या हम लोग इसको प्रूफ भी बोल सकते हैं, PROOF। आपने इसको कैसे प्रूफ किया, ठीक है। और ये आपका एग्जाम्पल कॉपी में सब नोट कर लेना। लेकिन बच्चों मैं आपको अभी इसके बाद जो डिवाइड पढ़ाऊँगी या फिर और भी सारे लॉज जो पढ़ाऊँगी वो अभी सारे मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी। जैसे मैं सबका प्रूफ अभी नहीं बता रही हूँ, लेकिन जब भी मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी या रिवीजन कराऊँगी तो आपको सबका प्रूफ बता दूँगी। आपको आज अभी क्वेश्चन सॉल्व करना भी तो सीखना है, तो आप क्या करेंगे बच्चों, आप इसी तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। इसको पूरा नोट कर लीजिएगा। बाकी मैं आपको नेक्स्ट लॉ बताती हूँ। आपका दूसरा लॉ क्या होगा बच्चों, सेकेंड लॉ होगा, जब ये चीज़ क्या हो जाएगी, डिवाइड में हो जाएगी। अभी यहाँ पे क्या है, इंटू था तो आपने क्या कर लिया, पावर को प्लस कर लिया। अब ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में। जब ये डिवाइड में हो जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। एग्जाम्पल देखो, 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 3, आप क्या लिखेंगे, 3 की पावर 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 की पावर 1। वैसे भी देखो बेटा, अगर आप इधर ही से इसको सॉल्व करो, 3 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 3 है ना, आप इसको क्या करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन में 3 इंटू 3 इंटू 3 कट गया, कितना बचा, एक ही तो बचा। तो वही 3 की पावर 1 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको करना है। तो ये हो गया बच्चों सेकेंड लॉ। आपका थर्ड लॉ क्या होगा, योर थर्ड लॉ इज a की पावर m। a की पावर क्या हो जाएगा बच्चों, m, और उसकी पावर क्या हो, n। अगर पावर की भी पावर हो, अगर पावर की भी पावर हो तो आप लोग क्या कर देंगे बच्चों, a की पावर m n। ये है आपका थर्ड लॉ। फिर नेक्स्ट आपका लॉ आता है, किसी की पावर अगर 0 हो जाए, a टू द पावर 0, तो आप उसकी वैल्यू क्या लिखेंगे बच्चों, 1 लिखेंगे, ठीक है। a की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1 होती है, ठीक। फिर उसके बाद आपका आता है कि अगर -1 की पावर कोई ऑड नंबर है तो हमेशा आंसर क्या आएगा, -1। और अगर -1 की पावर कोई इवन नंबर है तो हमेशा आंसर 1 आएगा। कोई भी इवन नंबर। देखो ये होता कैसे, जैसे -1 की पावर 2 ले लो, इवन है ना, तो आप क्या करेंगे, -1 इंटू -1, अब 1 का तो 1 हो जाएगा और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बच्चों इवन टाइम में ये हर बार माइनस माइनस होके क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। लेकिन अगर यहीं पे आप इवन का ऑड कर लो तो एक और माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो हर बार ये क्या आएगा, -1 आएगा। तो इस तरीके से ऑड नंबर पे आपका क्या आ जाएगा, -1, और इवन नंबर पे +1। ठीक है बेटा, ये आपके वो रूल्स थे जो आपको नोट करना है। अब आप देखेंगे आपकी एक्सरसाइज और आपको क्या करना है, ये सारा आज सॉल्व करना है पूरा क्वेश्चन। ठीक है बेटा, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। देखो बेटा, आपके पास एक क्वेश्चन नंबर क्या दिया है बच्चों, देखो 1। इसमें क्या गिवन है आपके पास, इसमें लिखा है 1 + 3 +, देखो ये सारा बेटा दिया है ऑड नंबर, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, ये बच्चों पूरा सारे ऑड नंबर गए हैं कहाँ तक, +37 तक। ये बच्चों आपका क्या है, क्वेश्चन है। आप इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन। क्या करेंगे, सॉल्यूशन। कैसे करेंगे, जैसे मैं बता रही हूँ। देखो इसमें आपसे बोला क्या है बच्चों, कह रहा है राइट द फॉलोइंग एज स्क्वायर। इस नंबर को क्या करना है, आपको इस सबको ऐड करके लिखना है। सबको क्या करना है, ऐड करके। अगर आपको देखा जाए, आपको देखने में लग रहा होगा क्वेश्चन को कि हमें सबको क्या करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 आप देख रहे हैं, सबको क्या करना है, ऐड करना है। लेकिन आपसे बोला क्या है ऊपर, कह रहा है राइट द फॉलोइंग एज स्क्वायर। आप इसको ऐड ना करो डायरेक्टली, किस रूप में लिखो, स्क्वायर रूप में लिखो। आप इसको स्क्वायर कैसे बनाएंगे बेटा, कह रहा है एंड वेरीफाई आंसर योर बाई मल्टीप्लाइंग, और उसका मल्टीप्लाई करके क्या लिखो,
आंसर लिखो। मैं बता रही हूँ आपको कैसे करेंगे, आप कैसे स्क्वायर बनाएंगे। बेटा देखो ये सारे नंबर्स कैसे हैं, ऑड नंबर्स। कैसे नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स। आप सीधे लिखेंगे सम ऑफ ऑड नंबर्स इज इक्वल टू कैपिटल एन स्क्वायर। एन क्या है बच्चों, एन क्या है, नंबर ऑफ, ये जो आपके यहाँ पे हैं जितने भी अंक हैं, जितने भी डिजिट्स हैं, ये क्या है आपका, वही एन है। ठीक है, ये कितने यहाँ पे नंबर आए हैं वो क्या है आपका नंबर। ठीक है, इसलिए इसको क्या किससे डिनोट किया गया है, एन से। बेटा ज़रा मेरे साथ काउंट करो इसमें कितने नंबर आए हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। एन की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 19। समझना बच्चों इसमें क्या बोल रहा है, कह रहा है कि आप अगर आपको देखने में लग रहा होगा तो सबको क्या करना है, ऐड करना है। लेकिन बच्चों इतने बड़े नंबर को, इतने ज़्यादा नंबर को ऐड करने में, एक क्वेश्चन को करने में बड़ा टाइम लगेगा। और वैसे भी क्वेश्चन ने आपसे बोल दिया है कि आपको इसे डायरेक्टली नहीं ऐड करना है, मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सीधे लिखेंगे फार्मूला सम ऑफ ऑड नंबर इज इक्वल टू कैपिटल एन उसका स्क्वायर। एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है बच्चों, कितने नंबर है यहाँ पे, 19। अब आप क्या कर देंगे, सम ऑफ कितने, 37 नंबर है ना, तो आप लिखेंगे सम ऑफ ऑड नंबर इज इक्वल टू, सीधे सीधे एन की वैल्यू क्या आ गई है, 19। 19 का क्या कर देंगे, स्क्वायर। फिर यहाँ पे बच्चों क्या कर लेंगे, 19 इंटू 19। देखो मल्टीप्लाई आ गया है ना, यही बोल रहा था मल्टीप्लाई करके। तो 19 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 361। क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये है बच्चों आपका सोल्यूशन नंबर 1। देखो सोल्यूशन नंबर 2, इसमें बच्चों आपको सारे क्या लगाने हैं, लॉ लगाने हैं। ठीक है, जहाँ पे इनटू वाला लॉ लगेगा वहाँ इनटू वाला लगाएंगे, जहाँ पे डिवाइड वाला लगेगा वहाँ डिवाइड का लगाएंगे। सबका मैं आपको एक एक बताती हूँ। देखो जैसे सोल्यूशन नंबर 2, 2 ऑफ 2, सेकेंड ऑफ सेकेंड। क्या बोल रहा है इसने, 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। 3 नंबर है ना, लेकिन तीनों की बेस क्या है, सेम है। अभी अभी आपने पढ़ा है कि इफ़ a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, तो आप क्या करते हैं बच्चों, a की पावर m प्लस n करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 प्लस 2 प्लस 2 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, 3 की पावर 6। दिस इज़ योर आंसर। ठीक, ये बच्चों आपको क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया ना बेटा, बेस क्या है सबकी, सेम। जब बेस सेम होती है तो ऊपर की पावर जुड़ जाती है। पावर जुड़ गई, कितना आ गया, 3 की पावर 6 आ गया। ठीक, एक डिवाइड का देखो बच्चों, डिवाइड में आप देखेंगे 4th नंबर। ठीक है, 4th नंबर देखो, यहाँ पे दोनों की डिवाइडेड क्या है, 2 की पावर 108 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 108। आप क्या लिखेंगे, a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। ठीक है, ये आ गया। अब आप क्या लिखेंगे बच्चों, 2 की पावर 108 माइनस 108, दोनों में माइनस कर देंगे तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, 0। और अभी मैंने आपको बताया था किसी भी पावर की वैल्यू 0 हो जाए, किसी भी पावर की वैल्यू 0 हो जाए तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे ये 5th नंबर, 5th नंबर में बच्चों आपको क्या दिया है, 3 की पावर दिया है। और मैंने आपको बताया था जब पावर की पावर हो जाए तो दोनों पावर क्या हो जाती हैं, इनटू हो जाती हैं। 2 2 जो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी आंसर कितना हो जाएगा, 3 की पावर 4। और 3 की पावर 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 81। लेकिन आपको 81 लिखना नहीं है, एक्सपोनेंट फॉर्म पढ़ रहे हैं तो एक्सपोनेंट में ही आंसर लिखेंगे। ठीक है बेटा, देखो ये 3/5 की पावर 4 दिया है। क्या दिया है बच्चों, 3/5 की पावर 4। तो इसमें क्या करना है आपको, 3 की पावर 4 यानी इक्वल्स टू 81 अपॉन 5 की पावर 4 यानी 625, डायरेक्टली आंसर लिखना है। ठीक है बेटा, अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको वही सारे लॉ लगा के करने हैं। और आप कर पाइएगा तो करिएगा, नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी। देखो करना कैसे है बच्चों, बहुत ईजी है।
तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या है 14 का पावर 3 अपॉन डिवाइडेड बाई 7 की पावर 3। ठीक, तो देखो बच्चों हम लोग क्या कर कोशिश करेंगे, अब आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। आपका फर्स्ट मेथड क्या है बच्चों, योर फर्स्ट मेथड इज़ 14 की पावर 3 लिखा है ना, तो आप इसको 14 को 3 टाइम्स लिख देंगे, अपॉन में 7 की पावर 3, तो अपॉन में 7 इंटू 7 कर देंगे। ये बेटा कट जाएंगे, 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14। ठीक है, तो क्या बचा आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 को क्या बोलते हैं 8, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको सेम बेस में बनाना है तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों 14 को, सेकेंड मेथड देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 इंटू 2 की पावर 3 अपॉन में 7 की पावर 3। 14 को क्या लिख दिया गया 7 इंटू 2 लिख दिया गया, 7 इंटू 2 लिख दिया गया है ना। और इसका हम लोग क्या करेंगे, अब अलग अलग कर लेंगे। जब बेटा दोनों नंबरों पे ब्रैकेट लगा के एक साथ पावर लिखा हो तो आप दोनों की पावर को क्या कर लेंगे अलग अलग, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 7 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 अपॉन में 7 की पावर 3। आप क्या देख रहे हैं, आप ये पूरा कैंसिल, यू हैव टू रिमेन ओनली 3 2 टू द पावर 3, और 2 टू द पावर 3 को क्या बोलते हैं बच्चों 8। क्या बोलते हैं बच्चों लोग 8 बोलते हैं। तो बेटा बहुत सारे तरीके भी हैं, आप किसी भी तरीके से कर भी सकते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों आपका क्या है आंसर है। अब आपको क्या करना है 1 2 और 3, यानी कि एक्सरसाइज 6.1 आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो आप कर पाइएगा तो करिएगा, नहीं किसी को कोई डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन में तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास बताऊंगी। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ गुड डे।